वो जिस एज के बच्चे थे, माँ अगर एक को जिबा करती होगी तो दूसरा बच्चा भाग के माँ की गोद में ही आता होगा बचने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका इचरा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसकी तफ्तीश के बाद रात को ये पता चलता है कि इन तीनों बच्चों को कत्ल करने वाली उनकी अपनी ही सगी माँ निकलती है, जिसने बहुत बड़ा प्लान बनाया। पहले छुरियां परचेज की, फिर उनको तेज करवाया, फिर घर में रखा और फिर बाद में बीमारी का बहाना लगाया, ड्रिप लगवाई और पता नहीं उसने क्या क्या सोच कर रखा हुआ था अपने 3 मासूम फूलों को कत्ल करने के लिए। हमारे साथ सीनियर तर्जा निगार जो हैं फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो लाहौर में वकूआ हुआ है इससे रिलेटेड ये क्या राय रखते हैं, और अभी जो है रिदा जो कि बच्चों की वालिदा थी, इसको कितने दिनों का रिमांड दिया गया है या कानून इस पर क्या एक्शन ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। देखें कि कुछ दिन पहले हमें वो लोधरा वाला इंसिडेंट नहीं भूल रहा था, जो कि एक जवान बच्ची के साथ सैलून में घुस के उसको कत्ल किया गया। अब देखें कल लाहौर में 3 मासूम फूलों को एक वालिदा ने ही कत्ल कर दिया। इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? मैं इस औरत की जहालत पे, मेरी ख्वाहिश, जो अगर आप मेरे दिल की बात पूछेंगी ना, तो मेरी ख्वाहिश है कि इस औरत को भी इसके साथी छुड़ाने आए। सच पूछे तो वो इतने मासूम बच्चे, और ये इतनी अपनी तरफ से सियाणी बनी है कि उनके हाथों में छुरियां दे दी। तुम्हारी अगर तुम्हारे शोहर से नहीं बन रही, बच्चे अल्लाह ताला तुम्हें देता जा रहा है और तुम्हारी शोहर से बन भी नहीं रही, तो सेपरेशन ले लो। बच्चे ईदी सेंटर खुले हुए हैं, वहां पे जमा करा दो। जान लेने रही है कि मैं तलाक लेना चाहती थी, तलाक बच्चों को वैसे नहीं देता था, एम ही नहीं देता था। वो उसके पास हक है, जब उसे छुरी लेने का पता है, बच्चों को जिबा करने का पता, उसे ये नहीं पता कि खुला ले सकती है। अब इसका 5 दिन का रिमांड हुआ आज मजिस्ट्रेट साहब से, क्योंकि पुलिस ने कहा कि हमने इसका पोलीग्राफी टेस्ट भी कराना है। और आपने वो देखा, इतने मासूम फरिश्ते। मैंने कल ही जो मेरा प्रोग्राम मैंने अपना चैनल पे किया, उसमें मैंने दबे लफ्जों में समझा दिया था, क्योंकि इस जहीन औरत ने ना उसके हाथ में बच्चों के छुरियां पकड़ा के ना कि ऐसे तसुर दिया कि इन्होंने एक दूसरे को मार दिया। 1.5 साल का बच्चा दूसरे की गर्दन पे छुरी फेर सकता है? ये तो एक जाहिल तरीन बेवकूफ औरत है। और इस तरह की जो औरतें होती है ना, ये वो जो औरतें आपने टेस्ट बताया वो क्यों बताया कि वो क्यों होगा? वो पुलिस वाले ये चेक करते हैं कि उसका टेस्ट कराएंगे, फिर वो टेस्ट में उसका पता चलेगा कि ये औरत ज़हनी तौर पे ठीक है और इसकी ने कोई बात छुपाई तो नहीं जो इसने बयान दिया। वो जो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट है उसके साथ इसका मैच करता, कोई ऐसी बात हिडन तो नहीं है। अब टेक्नोलॉजी बड़ी जदीद हो गई है। अब ये वो वाली पुलिस नहीं है कि लिहाड़ लितरते मार के पूछना। अब ये सारा टेक्निकल तरीके से वो पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं। अच्छा, ये देखें कि अब कल जब दिन में ये वकुआ पेश आया, सब सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स भी गए, हम भी गए, लोगों ने, मोहल्लेदारों ने भी कहा कि मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई रहा करती थी। जो रमजान है वो उसकी टांग भी टूटी हुई थी, लेकिन वो घर के सामने ही लोगों को बुला लेता था कि बाइक मुझसे यहाँ पर ठीक करा लो, मैं अपने बच्चों का खर्चा रोजी रोटी यहाँ से निकालूंगा। ये भी पहले काम करती थी, अब नहीं करती थी। इसकी सास काम करती थी और जो देवर है जो उसके घर रहता था वो भी साथ काम करता था। पार्लर का बेचारा, हाँ जी, सैलून का काम करता था, जिसको कल पुलिस ने पहले हिरासत में भी लिया था और बाद में पता चलता है कि वालिदा ने कत्ल किया। आप इस सारी फैमिली को देखें कि क्या एक वालिदा मिलकर, एक अकेली वालिदा खुद ही इस तरह की हरकत कर सकती है या कोई और मुलविस होगा इसमें? इसी वजह से उसका कल तक ना ये एक अफवाह उड़ रही थी कि इसका इसके देवर के साथ मुबैना को तल्लक है। मेरे पास तो जो एक मुबैना इतला है ना कि एक इचरे की मशहूर करैक्टर है, ये जो पुलिस वाले छोटा अमला है ना, ये सारे उसको जानते हैं। उसका नाम है रानी माचन। इसका शोहर उसे कहता था कि तुम उधर चली चुली जाया करो तो को खर्चा मिल जाएगा। वो औरत थोड़ी सी, अब मैं कैसे आपको समझाऊं, कि वो लड़कियों का कारोबार करती थी, रिदा, रानी माचन। रिदा को उसका घर शोहर कहता था जाओ। उसने जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं गैरतमंद औरत थी, तो मैंने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन मैंने खुदकुशी इसलिए नहीं की कि मेरे बच्चे हैं। मेरा प्लान ये था कि पहले मैं बच्चे मार दूं फिर खुदकुशी करूं। और मज़े की बात यह है कि इनके साथ वाले ही उसी बिल्डिंग में एक फ्लैट है और नीचे एक शॉपकीपर है। सबसे पहले सुबह उसकी मुझे कॉल आती है, शॉपकीपर की, हाँ जी, कि वो मुझे कहता है कि ये इस तरह एक वाकया हो गया है तो हमारे यहाँ पे, तो उधर एक मर्डर हो गया। तो मैंने उसको कहा कि मुझे डिटेल बताओ। तो उसने कहा कि भाईजान ऐसे है डिटेल कि ये मियाँ बीवी रोज लड़ते थे, गुज़श्ता शब भी इनकी लड़ाई हुई है। जिस दिन सुबह इसने अपने बच्चों के साथ ये जुल्म किया है ना, कहता उस दिन भी इनकी लड़ाई हुई है और लड़ाई की वजह से ही इनका, मुझे लगता है कि घर का वाकया हुआ है। कल मैंने इसीलिए अपने प्रोग्राम में भी गोल मोल इशारतन समझा दिया था कि, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं होता कि पुलिस की तफ्तीश पे असरअंदाज हों।
मेरी ख्वाहिश ये होती है कि पुलिस की हमारी वजह से हेल्प हो कि इस तरह के क्रिमिनल जो हैं वो पकड़े जाएं। मैंने फिर कल ही मुझे समझ आ गई थी, मेरे अंदाजे के मुताबिक मर्डर घर से देखे ना, ये फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग थे कि इनको कोई बत्ते की पर्ची आती, ये ना देते तो इनके बच्चों को कोई मार देता। ठीक है, ना कोई और वजह नजर आ रही थी, ना इस किस्म का कोई वाकया था। ये टोटल ये औरत की जहालत नहीं और उसका देखिए, मेरी बात सुने, मोहल्लेदार पहले कुछ कहते हैं कि जी इनकी कभी भी लड़ाई झगड़ा इनका नहीं हुआ। कल हमारी रमजान के रिश्तेदारों से भी बात हुई, वो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमें पहले रमजान से मिलने दिया जाए ताकि हम रमजान से सवाल करें कि आखिरकार क्या हुआ है, तुम्हें किसी ने डराया है, धमकाया है, तुमने बीवी के साथ मिलके किया है, तुमने किसी के साथ मिलके किया है या तुमने खुद किया है, हमें इस बात का तो पता चलना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं हुआ। जो शॉपकीपर की आप बात कर रहे हैं जिसने आपको कॉल की, उसने हमें ये बताया कि हमने नहीं इतना सुना कि इनकी इतनी लड़ाई रहा करती थी, लेकिन ये जरूर उन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता रात इनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है, जिसमें देवर भी शामिल थे, सास भी, और ये दोनों मियाँ बीवी। और इनके घर में अक्सर लड़ाई होती थी क्योंकि गुर्बत जो है ना उसकी वजह से लड़ाई ही होती है। ये बहुत ज्यादा इनके घर शोर शराबा होता था, लड़ता था। अब क्योंकि इंसिडेंट इतना बड़ा हो गया, हर बंदा डरता है कि पुलिस कहीं मुझे विटनेस के लिए ना ले जाए। समझ गया कि मेरी कोई थाने न जाके पूछन दसन, नहीं, पुलिस से सारे डरते। शरीफ आदमी अपना मजदूर लोग हैं, वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल कि वो कहें कि असि थाने जाइए तो सुबह दोपहर शाम जाके वहां पे हम। नेबर्स रोते हुए नजर आ रहे हैं, घबराते हुए, उनकी आंखें नम है। आप देखें, जिसने ये वीडियो देखी है, जिसने सोशल मीडिया पे उन बच्चों की कटी हुई गर्दनें देखी हैं, क्या वो नहीं रोए? हर बंदा रोया है। जिसका जमीर जिंदा है वो रोएगा, जिसको तकलीफ हुई है उसके तो आंसू निकलेंगे। आप क्या कहते हैं कि अब आगे जो पुलिस ने 5 दिन का रिमांड रखा है या कुछ टेस्ट वगैरह हैं, उसमें क्या फाइनलाइज होगा कि इसके साथ कोई मुलविस है या ये लड़की असल तो यही बात है ना कि ये वाकई अकेली नहीं किया है, इसका देवर से इंटरेस्ट था, किसी और से इंटरेस्ट था। रीजन क्या है? इतना बड़ा इंसिडेंट और मां कर देगी। ये कुर्बे क़यामत की इससे बड़ी कोई मिसाल मिल सकती है आपको कि मां अपनी सकी औलाद को, सुतेली मां के बारे में हमने सुना था और बड़े वाकया देखे थे, वो इश्क के पीछे में हमने और माँ को बच्चे दरिया में फेंकते देखे थे। अब तो इतना, और ये बड़ा बेईमाना कत्ल किया उसने। ये कोई लर्जा खेज वारदात है। ये 3 बच्चे 1.5 साल, 4-5 साल, 7-8 साल, उनकी गर्दनें पे छुरी चलाना, और एक माँ के लिए। तो क्या आसपास के लोगों को आवाजें नहीं गई होंगी? उन बच्चों की क्या, वो जिस एज के बच्चे थे, माँ अगर एक को जिबा करती होगी तो दूसरा बच्चा भाग के माँ की गोद में ही आता होगा बचने के लिए। ये देखे ना, उनके पास इस एज के बच्चे के लिए माँ की आगोश से ज्यादा महफूज जगह ही कोई नहीं होती। जब माँ ही, मैं तो कहूंगा, डायन बन गई है, और जब माँ डायन बन जाएगी, वो तो जब एक बच्चे के साथ इसने अगर किया होगा ना, तो दूसरा बच्चा इसी की गोद में भाग के आया होगा कि माँ मुझे बचा लो। उनके लिए तो इससे ज्यादा उनका कि महफूज पनाह ही कोई नहीं थी इसकी गोद से ज्यादा। तो ये डायन बन गई हुई थी। और ये जहालत है, ये जिन औरतों को मोहल्ले की औरतें उठा देती हैं या अपने शोहरों पे शक करती रहती हैं, उनकी डायरियां निकालती रहती हैं, एंड पे अक्सर आपने देखा होगा कि खावंद कहीं और इंटरेस्टेड होता है, औरत अपने बच्चे मार देती हैं। इस तरह के वाकया सुनने में है ना, तो ये क्या अक्लमंदी है? ये जहालत है। तुम्हें नहीं समझ, सेपरेशन हो जाए, सेपरेट हो जाओ, सेपरेशन कर लो, डिवोर्स ले लो। इस तरह तो बच्चों का, जो समझदार बच्चे हैं जिनको पता चलेगा कि वालिदैन ये कर देते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चों को तो वालिदैन से एतबार उठ जाएगा। ये चीजें अब बहुत ज्यादा रिश्ता कमजोर होने लग जाएगा। इस वक्त कोई रिश्ता नहीं है, ये नफसा नफसी का दौर है। क़यामत को, एक मैं इसराइल की वो चेक कर रहा था कोई प्रोग्राम, तो उसमें कह रहे थे कि 200 साल रह गए हैं। तो इस तरह के जो वाकया था ना, उनसे ये लग रहा है कि वाकई इतने साल रह गए क़यामत आने में। मैक्सिमम टाइम ये है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस तरह के जो वाकया था ना, पहले देखे न कभी सुने। आज से 25-30 साल पहले, आप तो शायद तब थी भी नहीं, तो तब ट्रस्ट था लोगों पे। अब आप ये देखें, ये कल परसों एक समनाबाद में वाकया हुआ है कि सके खालू ने 8-9 साल की अपनी वो बांजी लगी ना, साली की बेटी, उसके साथ हवस का निशाना उस बच्ची को बना दिया। अब कौन सा रिश्ता रह गया? कुछ दिन पहले मैंने टाउनशिप में देखा था, सके चचा ने अपने भतीजे को हवस का निशाना बनाता रहा था वो। अब कोई चक्कर नहीं है। ये कुर्बे क़यामत है, और ये वाले जो वाकया था ना, ये क़यामत इस चीज का प्रूफ है। आपको क्या लगता है कि अब इस रिदा को सीसीडी के हवाले कर दिया जाएगा या केस सीसीडी के पास जाएगा, या फिर आपकी क्या ख्वाहिश होनी नहीं चाहिए? मेरा तो दिल करता है कि कर साथी छुड़वाने आ ही जाए। नहीं, इसके साथी आए छुरियां लेके,
पिस्तौल से तो बड़ी आसान मौत है, इसके साथी हैं खंजर लेके, इसी की इशारा काट के भाग जाए। मेरी ये ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद थे। नाज़रीन, ये जो कल इचरे में वाक़या हुआ है ना, इसने एक बार पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी लोग अफसोस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जिस तरह मर्जी रहते हैं लेकिन बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार होता है हम लोगों के, अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए निकल कर आए। लेकिन एक वालदा, आपको पता है कि माँ खुद गीली जगह पर सो जाती है लेकिन बच्चे को हमेशा खुश जगह पर सुलाती है। खुद वो भूखी रहती है लेकिन अपनी वालदा अपने बच्चों सॉरी खुद वो भूखी रहती है लेकिन अपने बच्चों को वो लाजमी खाना खिलाती है, अपने मुंह से निवाला निकाल कर उसने अपने बच्चों को खिलाना होता है। ये एक माँ की ममता होती है, ये माँ की ममता नहीं होती। सीसीटीवी वीडियोस आपने देखा कि वो पहले घर से जाती है, आपने ये भी देखा कि वो पहले घर से अकेली गई है फिर वापस शौहर के साथ आई है। क्या उसने प्लान किया होगा, किस तरह उसने ये मर्डर प्लान किया है, अब ये हम कुछ नहीं कह सकते। नाज़रीन, 5 दिन का रिमांड है, आप देखते हैं कि आगे जो है पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करती है या इस लड़की को क्या सजा मिलती है। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।